हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो, उसको एक बार पैसा जमा करना है और अगले 5 वर्षों तक उसे उसका ब्याज मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि यह स्कीम क्या है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, टीडीएस और टैक्स बेनिफिट। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ की कंप्लीट जानकारी दी है ताकि आपको इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है, वह इस सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। अगर सिविलियन रिटायर्ड पर्सन है और उसकी उम्र 55 से 60 के बीच में है, तो वह भी इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जब उसको रिटायरमेंट बेनिफिट का सारा पैसा मिले, उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको इन्वेस्ट करना रहता है। इसी तरह से अगर कोई डिफेंस रिटायर्ड पर्सन है, तो वो 50 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु के बीच में है, तो वह भी इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके लिए भी यहाँ पर वही टर्म्स एंड कंडीशन है कि रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर उसको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अमाउंट की। तो मिनिमम अमाउंट इसमें जो डिपॉजिट करना रहता है वह है 1,000 रुपये, कम से कम इतना आपको करना पड़ेगा। और मैक्सिमम यहाँ पर 30 लाख रुपए की कैपिंग है। आप 30 लाख रुपए से अधिक इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए या इससे कम का निवेश करता है, तो वह कैश में दे सकता है अमाउंट। और 1 लाख रुपए से अधिक का अगर निवेश करना है तो चेक देना पड़ेगा। यानी कि अगर 1 लाख से 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए आपको जो पेमेंट करना है वह चेक के माध्यम से करना होगा। अब दोस्तों, हम इसमें बात कर लेते हैं कि आप सीनियर सिटीज़न स्कीम के जो अकाउंट है वो कितने ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन्स की स्कीम 1, 2 या अधिक ले सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है कि सारे अकाउंट का मिलाकर जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 30 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम मैच्योरिटी पीरियड की बात करें, तो मैच्योरिटी पीरियड जो है वो है 5 वर्षों का। आपने जो 30 लाख रुपए या कोई भी अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है, उसका ब्याज आपको अगले 5 वर्षों तक क्वार्टरली मिलता रहेगा। और 5 वर्षों के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर अगर आप चाहें तो इसे मैच्योरिटी के बाद 3 वर्षों के लिए और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है और आपको इसका इंटरेस्ट मिलता रहे, तो आप इसे 5 वर्ष के बाद में अगले 3 वर्षों के लिए और बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट और रिटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें अभी अक्टूबर 2024 में इंटरेस्ट रेट क्या है। तो दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो है 8.2%। अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए अगले 5 वर्षों के लिए निवेश करता है, 8.2% का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। क्वार्टरली इंटरेस्ट जो मिलेगा, मतलब हर 3 महीने में जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा 10,250 रुपये। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए 5 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पर क्वार्टरली इंटरेस्ट जो बनेगा वो बनेगा 20,500 रुपये। 15 लाख रुपए 5 वर्षों के लिए क्वार्टरली इंटरेस्ट 30,750 रुपये। इसी तरह से 30 लाख रुपए 5 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, तो यहाँ पर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 61,500, यानी कि 20,500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। क्वार्टरली इंटरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है 61,500 रुपये। अगर आप उसको मंथली कैलकुलेट करेंगे तो 20,500 बनेगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टीडीएस और टैक्स बेनिफिट के बारे में।
दोस्तों, ये जो स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें टीडीएस एप्लीकेबल है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली, उस पे टीडीएस एप्लीकेबल है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से अधिक इंटरेस्ट अर्न करता है तो उसके इंटरेस्ट पर टैक्स यानी कि टीडीएस एप्लीकेबल है। अब दोस्तों, इससे कैसे बच सकते हैं? आप ये स्कीम लेते वक्त 15 एज फॉर्म सबमिट कर दीजिए तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको 15 एज फॉर्म भरना है। यह 15 एज फॉर्म जो आप सबमिट करेंगे पोस्ट ऑफिस में, यह आपको हर फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल के दिन जाकर देना होता है। और दोस्तों, अगर फिर भी आपका टीडीएस कट गया है, अगर आप फॉर्म जमा नहीं कर पाए और टीडीएस कट गया है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तब आप इसका रिफंड ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो यह जो स्कीम है, धारा 80C के तहत इनकम टैक्स का बेनिफिट देती है। कोई भी व्यक्ति जो इसमें निवेश करता है, वह सेक्शन 80C के अंडर में 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट ले सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्री मैच्योर विड्रॉल। अगर किसी व्यक्ति ने इसमें 5 साल के लिए निवेश करा है और उसको बीच में यह सीनियर सिटीजन स्कीम को ब्रेक करना है, तो दोस्तों प्री मैच्योर विड्रॉल की कंडीशन यह है कि 1 वर्ष तक प्री मैच्योर विड्रॉल आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बीच में प्री मैच्योर विड्रॉल करना हो तो यहाँ पर 1.5% की पेनल्टी है प्रिंसिपल अमाउंट पर। और अगर 2 वर्षों से लेकर 5 वर्ष के बीच में प्री मैच्योर विड्रॉल करना है तो 1% की पेनल्टी है। तो ये हो गई बात प्री मैच्योर विड्रॉल की। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट ट्रांसफ़र की। अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट एक शहर में है, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, और उसका किसी रीज़न से उनको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है या किसी और शहर में वो शिफ्ट हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र हो, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को एक शहर से दूसरे शहर के पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, फ़िलहाल की कंडीशन में पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ आपको विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट देना है और पेमेंट देना है। आप अपना पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें आपको डॉक्यूमेंट की जो आवश्यकता पड़ेगी वो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और 2 फोटो, इनकी आपको आवश्यकता लगेगी। और अगर आप पेमेंट 1 लाख रुपए से अधिक जमा कर रहे हैं तो आपको पेमेंट चेक के माध्यम से देना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी। दोस्तों, इसमें आपको जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो यही है कि 60 वर्ष वाला जो व्यक्ति है, रिटायरमेंट के बाद ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले सकता है। अगर कोई सिविलियन रिटायर्ड पर्सन है तो 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच अगर उसकी आयु है तो वह भी इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है वो यही है कि जब रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को यह स्कीम के अंदर निवेश करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर डिफेंस रिटायर्ड पर्सन है तो उनके लिए यहाँ पर 50 वर्ष के बाद में भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लेने की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन कंडीशन वही है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ प्री मैच्योर विड्रॉल की मैंने आपको बताई दी है कि 1 साल से 2 साल के बीच में 1.5% और 2 साल से 5 वर्ष के बीच में 1% की पेनल्टी है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने जो आपको